नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि SJVM आज क्यों बढ़ा। जैसा कि हम देख सकते हैं कि आज SJVM का शेयर प्राइस लगभग 12% के आसपास क्लोजिंग दी है। तो इसके पीछे का जो रीज़न है उसकी अगर हम बात करें तो वैसे तो आज कोई लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर नहीं आई है, लेकिन कुछ समय पहले रिसेंटली इन्हें कुछ अच्छे प्रोजेक्ट मिले हैं और इन्हीं प्रोजेक्ट्स के चलते जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है और इन्हीं पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के चलते आज इस स्टॉक में एक अपसाइड अच्छा खासा मूव आया है। अगर हम बात करें, इन्हें जो प्रोजेक्ट मिला है 660 मेगावाट का बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट मिला है और जो सेकंड मिला है वो है 1000 मेगावाट बीकानेर सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो इन्हीं प्रोजेक्ट के चलते यहाँ पे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी चाहिए हुई है। वैसे देखा जाए तो इनके जो फ्यूचर प्रोजेक्ट की जो पाइपलाइन है वो भी अच्छी खासी है। नेपाल में लोअर अरुण 680 मेगावाट एंड अपर करनाली 900 मेगावाट के ये प्रोजेक्ट्स भी इन्हें फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के क्वार्टर 1 में मिलेंगे, तो वो भी एक पॉजिटिव बात है। और वहीं पे इनकी जो मैनेजमेंट भी बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर को लेकर कॉन्फिडेंस है और उनका कहना है कि जो बक्सर पावर प्लांट है वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसके थ्रू ये अपना डेट कम करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो प्रमोटर्स हैं, जो मैनेजमेंट है वो भी कॉन्फिडेंट है और इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी कॉन्फिडेंस है। अगर हम इसी के चलते ये अपसाइड आज मूव आया है। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो जैसा कि हम देख सकते हैं SJVM लिमिटेड का मार्केट कैप है 32,600 करोड़। वहीं पे अगर इसका PE की बात करें तो PE 58 रुपीज़ है और SJVM इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के बिजनेस में काम करती है। जैसा कि हम देख सकते हैं पिछले एक साल से ये कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड की ओर ही चल रही है पूरी की पूरी कंपनी। पहले जनवरी से पहले इसका जो प्राइस था वो 100 रुपीज़ से ऊपर था और आज की डेट में अगर हम बात करें तो 83 रुपीज़ चल रहा है। अगर इसकी पॉजिटिव प्रॉज देख लिए जाए तो कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्थी डिविडेंड पे आउट ऑफ 66.3%। तो डिविडेंड अच्छा देती है कंपनी, सिर्फ एक ही है इस कंपनी की अच्छाई है। वहीं पे अगर हम इसकी नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो ये इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या होता है? इंटरेस्ट कवरेज रेशो मतलब अपने अर्निंग के थ्रू ये कितने इजीली अपना जो इंटरेस्ट है, जो डेट पे जो इंटरेस्ट लग रहा है वो चुका सकती है या नहीं, तो उसे वही है लो इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट कवरेज रेशो इसी को कहते हैं। इसके अलावा कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 2.59% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। तो भाई पिछले 5 सालों से ये कंपनी जो है 2.5% के आसपास का सेल्स ग्रोथ कर रही है, तो ये भी एक बहुत ही खराब बात है। और कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी 7.29% ओवर लास्ट 3 ईयर। तो ROI रिटर्न ऑन इक्विटी भी कम है, ये 7.3 इतना लगभग FD में ही मिलता है। फिर इसके बाद में कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। तो ये इतने सारे इसके नेगेटिव पॉइंट्स। इसके बाद में अगर हम बात कर लें इसके फाइनेंशियल्स की, तो जैसा कि हम देख सकते हैं तो इसकी सेल्स तो कहीं ना कहीं ग्रो हो रही है। जैसे कि मार्च 2020 में इसकी सेल्स ग्रोथ थी 2700 और आज की डेट में इसकी सेल्स ग्रोथ है 3072 करोड़ रुपीस। वहीं पे अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट कम हो रहा है। नेट प्रॉफिट पहले था 1567 करोड़ रुपीस का और आज की डेट में 818 करोड़ रुपीस। लेकिन पता नहीं, अब ये अगर हम यहाँ पर देखें इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में तो कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा है ज़्यादा। और बाकी हम इसके देख ही सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की अगर हम बात करें तो ये दिसंबर 2022 से और अभी सितंबर 2025 तक की अगर हम बात करें तो ये पहले था 86% और अभी है 81.85%। तो प्रमोटर्स ने कहीं ना कहीं अपनी होल्डिंग जो है वो कम की है। और वहीं पे अगर हम बात करें FIIs लगभग बराबर ही है, पहले
पहले थे 2.31% और आज की डेट में 2.55%। पब्लिक होल्डिंग बढ़ी है, पहले थी 7.11% और अब है 11.27%। तो ये इसके फाइनेंशियल्स हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।